नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है, खास करके सिपाही के पदों पर। जी हां, बिहार कांस्टेबल के पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आप जाएंगे तो आपको वहां पर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है सिलेक्शन की प्रक्रिया में, सिलेबस क्या रहने वाला है, हाइट, चेस्ट और एज कितना मांगा गया है, एजुकेशन कब तक का होना चाहिए, क्या इस बार जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं भर सकते, वो सब सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगी। A to Z मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये रिक्रूटमेंट है ये बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई है। अगर आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा ये कांस्टेबल का पद है, जिसको अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो सिपाही भर्ती बिहार सरकार की तरफ से निकाली गई है, जिसमें 19,838 अपने आप में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। 19,838 पदों पर ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। कैटेगरी वाइज किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश के कोई भी किसी भी राज्य के कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार वाले हैं तो बिहार वाले आप अपना अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो आरक्षण में भरिए, और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो जनरल में अप्लाई करेंगे। ये क्लियर रहिएगा। तो भर्ती जो है ऑल इंडिया बेसिस पे है। अगर नोटिफिकेशन नंबर की बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन नंबर है 1/2025 का ये नोटिफिकेशन है बिहार सरकार की तरफ से। पोस्ट कांस्टेबल का है, सिपाही का पद है। इसमें फॉर्म कब से भरा जाएगा तो ये फॉर्म जो है 18 मार्च 2025 से लाइव हो जाएगा। ठीक है, 18 मार्च से, अभी नहीं, 18 मार्च डेट याद करके रख लीजिए। फॉर्म सबसे पहले भरना है। फॉर्म भरना कैसे है? ऑनलाइन के माध्यम से। फॉर्म भरने का लिंक चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वहाँ पर चले जाइए, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट की बात करेंगे, पूरी 1 महीने का समय है। 18 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। एग्जाम डेट की बात करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, लेकिन आगे बिहार का चुनाव है तो हो सकता है कि 2 से 3 महीना के अंदर ये एग्ज़ाम भी आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। दौड़ होता है, लिखित एग्ज़ाम होता है, मेडिकल होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी, आगे बता दूंगा। क्लियर रहिएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे, जनरल जो है अदर स्टेट के हो चाहे बिहार के, जो भी जनरल EWS कैंडिडेट है या BC कैंडिडेट है या EBC कैंडिडेट है बिहार के, BC और EBC बिहार वाले, अदर स्टेट और जो बिहार के जनरल हैं उनको 675 रुपये फॉर्म फी लगेगा, 675 रुपये। और अगर यही SC ST और फीमेल कैंडिडेट है बिहार के तो 180 रुपये आपको फॉर्म फी देना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। बिहार के जो भी SC ST हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 180 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। तो लड़कियां भी फॉर्म भर सकती हैं, इसलिए कि आपको भी आरक्षण है 30-35% जो भी है, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखा गया है। ठीक है, और मैक्सिमम एज 25 साल। 18 से 25 साल तक के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर वो जनरल में है तो एज में छूट मिलेगी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, कैटेगरी में आते हैं तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन ये जनरल के लिए है 18 से 25 साल। एज की गणना कब की जाएगी? 1/8/2025, 1 अगस्त 2025 तक। आने वाले अगस्त में अगर आपका अभी 18 साल नहीं हुआ, अगर अगस्त तक हो जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए होंगे। 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 अगस्त 2025 तक आपका 25 साल के अंदर एज है तो फॉर्म को भरिए, नहीं है तो फिर कोई चांस नहीं, अगर जनरल में है तब। और यही अगर आप BC EBC हैं बिहार के तो 18 से 27 साल आपकी एज चलेगी, मतलब 2 साल का आपको छूट मिल रहा है। वही अगर आप बिहार के BC EBC फीमेल कैंडिडेट है, BC EBC ये मेल के लिए था 18 से 27 साल, और यही फीमेल में अगर बात करेंगे तो लड़कियों को 18 से 28 साल मिल रहा अगर बिहार के BC EBC कैंडिडेट हैं तब। उसी तरीके से अगर आप SC ST कैंडिडेट है बिहार के तो आपको 18 से 30 साल, मतलब 5 साल की आपको छूट मिल रही है। बिहार के जो भी SC ST मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 18 से 30 साल एज रखा गया है। क्लियर हो गया होगा। एज में आप, हमको नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए किसी को भी। एजुकेशन की बात करेंगे, नॉर्मली बोला गया 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट पास, 12th, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरमीडिएट पास हैं। फॉर्म भरिए। अगर आपका रिजल्ट जो है 18 अप्रैल तक आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का अभी बहुत सारे लड़के एग्ज़ाम दे रहे होंगे जिनका एज 18 साल हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट 18 अप्रैल से पहले आना चाहिए। तो सरकार पे दबाव बनाइए, रिजल्ट पहले आ जाए, आ जाएगा। वैसे रिजल्ट 18 अप्रैल 2025 तक अगर आपका रिजल्ट आ जा रहा है तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा।
याद से, ठीक है। बहुत बड़ा मौका, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता, तब तक एज जो है ना 18 से 25 से निकल जाएगी। तो एज का ही बहुत बड़ा दिक्कत होता है, नहीं तो फॉर्म तो अब ज़िंदगी भर भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी बड़ी भर्ती मिलेगी नहीं 19,000 पदों पर। अगर इतना तक आप एलिजिबिलिटी सब चेक कर लिए होंगे, है नहीं है समझ में आ गया होगा, तो आगे हाइट वगैरह भी देख ही लीजिए, लगे हाथ भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। हाइट की बात करेंगे, पीएचडी हाइट में बात करेंगे, अगर जनरल कैंडिडेट है और बीसी कैंडिडेट है मेल, लड़के ध्यान दीजिएगा लड़कों के लिए, अगर आप जनरल में आते हैं और बीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस बीसी में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जनरल मतलब ईडब्ल्यूएस भी आ रहा, ठीक है। उनके लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर मिनिमम 5 का फुलाव होना चाहिए। 81 से 86 के बीच में अगर आपका चेस्ट है तो चलेगा। 81 से बीच में नहीं, मतलब 81 है तो मिनिमम, अगर 81 है 5 फुलाएगा तब 86 होगा, जिनका 82 है वो 5 फुलाएगा 87 हो जाएगा, मतलब 81 से कम नहीं होना चाहिए नॉर्मल चेस्ट लड़के। और यही अगर आप ईबीसी कैंडिडेट है बिहार के और एससी एसटी कैंडिडेट है लड़के हैं, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर अगर है तो चल जाएगी। चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 का फुलाव भी होना चाहिए, 84 हो जाए, ठीक है। और यही अगर लड़कियां हैं तो आपके लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, चाहे बिहार की हो चाहे बिहार की बाहर की हो, कोई भी हो, किसी भी स्टेट की 155 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट है। चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब एलिजिबिलिटी पता लग गई होगी, आगे जब सब कुछ ओके है फॉर्म भर सकते हैं, पता चल गया होगा, तो ये सिलेक्शन भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, बहुत सिंपल रहता है। सिपाही की भर्ती में रिटन एग्जाम, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रिटन और फिजिकल अगर ये निकाल लिए ये दोनों, नौकरी पक्की है। 19,838 में एक ही सीट तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। रिटन एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली बोला गया है 9 और 10 के लेवल का सिलेबस रहेगा, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है सब मिलेगा आपको, ठीक है। नॉर्मली अगर बात करेंगे तो ये मार्क्स पे मत जाइएगा, ये मार्क्स मैंने इसी तरीके से लिख दिया, ये रॉन्ग है, ठीक है। सामान्य ज्ञान समसामयिक मामले से, गणित से सवाल रहेगा, हिंदी भाषा से, इंग्लिश से, सामाजिक विज्ञान से लगभग 20-20 सवाल हर किसी से आपको देखे, 20 सवाल हर किसी से रहेगा और हर एक सवाल 1-1 नंबर का रहेगा, तो मतलब टोटल 100 सवाल रहेगा, 100 नंबर का पेपर होगा, ये याद रखिएगा। 100 सवाल 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय रहेगा, 120 मिनट का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको 100 सवाल बनाना रहेगा, इसी टॉपिक से सवाल रहने वाला है, ठीक है। इस सिलेबस में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे कैसे एग्जाम निकालना वो भी सारे तरीके बताया जाएगा। एग्जाम मोड की बात करेंगे, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा, OMR पे आपको आंसर देना है, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आज से OMR का प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, तैयारी कर ही रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग अभी क्लियर नहीं है, लेकिन नहीं रहेगा, हमें जहाँ तक लगता है नहीं होना चाहिए, अगर है तो बताइए, कमेंट करके बता दीजिएगा। फिजिकल की बात करेंगे, दौड़ भी है, जिसमें आपको जैसे रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मिनिमम 30% नंबर लाना होगा। 30% मतलब 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 30 नंबर कम से कम लेकर के आइएगा। 30 मार्क्स अगर आप लेकर के आ गए तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और दौड़ में जो टोटल सीट का 5 गुना लड़के आएंगे, मतलब लगभग मान के चलिए 20,000 की अगर ये भर्ती है तो 20-25 मतलब 1 लाख लड़के दौड़ में जाएंगे लगभग। 1 लाख में जगह बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दौड़ भी 100 नंबर का होने वाला है। दौड़ में क्या क्या होगा, फिजिकल में दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, ऊंची कूद होगी, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। आगे आपको दिखा देते हैं कि इसमें कितना कितना मार्क्स मिलेगा। अब ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई तो सैलरी पे भी ध्यान जाते होगा कि भाई पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा लेवल 3 का पेमेंट है 21,700 से लेकर 69,100, मतलब 30-32 तक सैलरी बनेगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इतना लेवल 3 का पेमेंट है। आगे देख लेते हैं और थोड़ा हम लोग कैटेगरी वाइज भी सीट देख लेते हैं, किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में फॉर्म भरना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जनरल में है तो आपका जो कोड होगा 01 होगा, कैटेगरी कोड ध्यान दीजिएगा, 01 में ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, बिहार के हैं, तो आपको 07 आपका कैटेगरी कोड मिलेगा। यही अगर आप अनुसूचित जाति में SC कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोड है 02। अनुसूचित जनजाति में अगर आप आते हैं, ST कैंडिडेट है बिहार के, तो आपको 03 का कोड होगा। और EBC जो कैंडिडेट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनको 04 का कोड है। पिछड़ा वर्ग BC कैंडिडेट, जिसमें आपको ट्रांसजेंडर भी आएंगे, जिसमें 5 आपका कोड है। और यही अगर आप पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, ठीक है, तो जो BC कैंडिडेट हैं उनके लिए
06 आपका कोड है। सीट की बात करेंगे जनरल के लिए 7,935 टोटल सीट है। अब इसमें बिहार के बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं वो इसी में अप्लाई करेंगे। बिहार के बाहर वाले इसी में जाएंगे क्योंकि वो तो जनरल में होगा, बिहार के जो जनरल है वो भी इसी में अप्लाई करेंगे। तो मतलब 7,935 सीट में बहुत फाइट होने वाली है। अगर आप EWS कैंडिडेट है बिहार के लिए तो आपके 1983 पदों पर आपको फॉर्म भरना है। यही आप SC कैटेगरी में है तो 3,174 सीट है। ST कैटेगरी के लिए मात्र 199 सीट है, जबकि EBC के लिए 3,571 सीट है। यही आप BC कैंडिडेट हैं बिहार के तो 2,381 सीट है, और पिछड़े वर्ग की जो भी महिलाएं हैं उनके लिए 595 सीट है। कुल 19,838 पदों पर भर्ती आ रही है। अब इसी में से महिलाओं के लिए इतना सीट रिजर्व रखा गया। जैसे 7,935 टोटल सीट है जनरल में, तो जिसमें 2,777 महिलाओं के लिए है। तो इस हिसाब से आप अपना आरक्षण देख लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए 397 सीट अलग से रखा गया है, जो उनके आश्रित हैं उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। आगे और भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जो ऊंचा कूद, दौड़, फिजिकल वगैरह का जो भी है, ये सब सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। कौन कौन सी स्पर्धा होगी वो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दौड़ जो होगा अधिकतम 50 नंबर का आपका दौड़ होने वाला, 50 मार्क्स का दौड़ है, ध्यान दे रहे होंगे, ध्यान दे करके। अगर आप 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 6 मिनट आपको समय मैक्सिमम दिया जाएगा। मैक्सिमम 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ मतलब 1 मील का दौड़ पूरा करना होगा। यही दौड़ अगर आप 5 मिनट या 5 मिनट से कम समय में पूरा करते हैं तो आपको 50 में 50 मिल जाएगा। दौड़ 50 नंबर का है, अगर 5 मिनट या 5 मिनट से पहले पूरा किए 50 नंबर मिलेगा। यही दौड़ अगर आप 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक का समय ले रहे हैं तो आपको 40 नंबर मिलेगा। और यही दौड़ अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में पूरा करते हैं तो 30 नंबर मिलेगा। और यही दौड़ अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 5 मिनट लगभग 6 मिनट तक, 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक का समय ले रहे हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और अगर 6 मिनट से अधिक का समय ले रहे हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो आपको भगा दिया जाएगा, घर जाइए, अगली बार से फिर से तैयारी करके आइएगा। तो 6 मिनट से पहले जितना अच्छा तैयारी कीजिएगा, 5 मिनट में जाइए यार। अगर मान लीजिए लिखित थोड़ा ख़राब भी चले जाता है रिटर्न, तो यहाँ पर आपके पास बेनिफिट होना चाहिए उठाने का। तो आज से प्रैक्टिस पूरा चालू कर दीजिए। महिलाओं के लिए यही चीज़ अगर बात करेंगे तो उनके लिए मात्र 1 किलोमीटर की दौड़ है, आपको भी 5 मिनट में ही पूरा करना है। वही आपको 4 मिनट से कम में पूरा कीजिएगा तो 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक पूरा कीजिएगा तो 40 नंबर है। और यही 4 मिनट 40 सेकंड तक में पूरा कीजिएगा तो 30 नंबर। और यही 5 मिनट का समय पूरा ले लीजिएगा तो 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 5 मिनट से ज़्यादा लीजिएगा तो भगा दिया जाएगा आपको भी। उसके बाद अगर मान लीजिए ये आप क्वालिफाई कर लिए, ठीक है, दौड़, तो दौड़ के बाद आपका गोला फेंक भी है जिसमें 25 नंबर मिलेगा। 50 इधर हो गया, ठीक है, और 25 इधर हो रहा है, मतलब 75 नंबर, समझ रहे हैं। अभी आगे जोड़ते जाइएगा। गोला फेंक 25 नंबर का है। 16 पाउंड का गोला लड़कों को फेंकना है, 16 फीट तक फेंकना है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना है। अगर 16 फीट से 17 फीट के बीच में फेंक देते हैं तो 9 नंबर मिल जाएगा, समझ में आ रहा होगा ना। अगर 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंक देते हैं तो 13 नंबर मिलेगा। और अगर 18 फीट से 19 फीट तक फेंक दिए तो 17 नंबर मिलेगा। और 19 फीट से 20 फीट तक फेंक दिए तो 21 नंबर मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिए तो 25 नंबर मिलेगा। तो 20 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो 25 नंबर मिलेगा। फेंकना ही तो है, फेंकिए, प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। 16 फीट से कम फेंकिएगा तो भगा दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लड़के, मेल कैंडिडेट आपके लिए, लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला, लड़कों के लिए 16 पाउंड है तो लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला है। कम से कम 12 फीट फेंकना होगा। यही अगर आप 12 फीट से 13 फीट फेंकिएगा तो 9 नंबर है। और 14 फीट तक फेंक दीजिएगा तो 13 नंबर मिलेगा। 15 फीट तक फेंक दीजिएगा तो 17 नंबर है। 16 फीट तक फेंकिएगा तो 21 नंबर है। और 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा तो 25 में 25 मिल जाएगा। और अगर 12 फीट से कम फेंकिएगा तो भगा दिया जाएगा आपको भी। तो समझ में आ गया होगा। और आगे थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं, आगे कुछ चीज़ें और हैं उसको भी देख लेते हैं। और जिसमें आपका ये है ऊंची कूद वाले भी देख लेते हैं। ऊंची कूद में देखिए, ध्यान दीजिएगा, 25 अंक का ऊंची कूद होगा, मतलब 75 उधर हो गया था प्लस 25 इधर हो गया, कितना हो गया, 100 नंबर। 100 नंबर आपका कहाँ जा रहा है, फिजिकल में जा रहा है। तो इसमें उठाइए,
ऊंची कूद है, सभी कोटियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 फीट का ऊंची कूद, हाइट जिसको हाइट कहते हैं, दूर से जाकर के रस्सी फांद देना होता है, 4 फीट तक कूद जाइएगा तो 13 नंबर मिलेगा, और 4 फीट 4 इंच कूदिएगा तो 17 नंबर मिलेगा। समझ में आ गया। और अगर यही 4 फीट 8 इंच कूदिएगा तो 21 नंबर, और 5 फीट कूद जाइएगा तो 25 नंबर मिलेगा। 4 फीट से कम कूदने वाले को भगा दिया जाएगा। 5 फीट तक का प्रैक्टिस चालू कर दीजिए, ठीक है। 4 फीट तो मान लीजिए मिनिमम उतना कूदना ही कूदना है, 5 फीट तक कूदिएगा तो फायदा रहेगा। और यही लड़कियों के लिए है, आपको 3 फीट का मिलेगा। 3 फीट आपको कूदना ही कूदना, अगर 3 फीट मात्र कूदिएगा तो 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच कूदिएगा 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच रहिएगा तो 21 नंबर, और 4 फीट में जाइएगा तो 25 नंबर मिलेगा, और 3 फीट से कम कूदिएगा तो भगा दिया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नियत समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में शामिल होने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा, मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। सब में आपको पास करना पड़ेगा। पता चला दौड़ निकाल लिए, ऊंची कूद में फेल हो गए, गोला फेंक में फेल हो गए तो वो नहीं होगा। सब निकाल लिए, गोला फेंक में फेल हो गए तो भी नहीं होगा। सबको निकालना पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब 3 फीट बोला गया तो 3 फीट कूदिए, नहीं कूदिएगा तो भगा दिया जाएगा वहीं से घर। गोला फेंक ऊंची कूद में 3 मौका मिलेगा, मतलब एक बार फेल हो गए, दूसरा बार भी मिलेगा, तीसरा बार भी मिलेगा। 3 बार में अगर नहीं निकले तो आप उस लायक नहीं कि सिपाही बन पाइएगा। तो ये बेसिक जो यहाँ पर ज़रूरतें हैं वो मैंने आपको लगभग बता ही दी है, और तो हमको नहीं कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ है, देखते हैं। और बस ये इतनी जो आपकी काम की चीज़ें थी लगभग मैंने आपको बता दी। इस भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़े और भी बहुत रोचक वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को लगातार मिलेंगे। आगे फिर से नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।